दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वे एंड पर्सपेक्टिव में। मैं आज आपको कराऊंगा उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो पीवाईक्यू करा रहे थे उसकी लास्ट वीडियो आज मैं आपको कराने वाला हूं। ये लेक्चर नंबर 8 है जिसमें आज हम उत्तर प्रदेश विशेष यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में जितने भी आज तक आए हैं वो सब कवर कर लेंगे। ये इसका 8वां और लास्ट लेक्चर होगा। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल पीवाईक्यू प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रेपीजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करें। वह ग्रीन पावर क्या है? तो ग्रीन पावर जो बनाई जाएगी वो खोई पर आधारित पावर का सह उत्पादन, यानी गन्ने की खोई से पावर बनाई जाएगी तो उसे बोलेंगे ग्रीन पावर, जो पर्यावरण मित्रवत होगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? गंगा नदी के तट पर पटना शहर में, बिहार की राजधानी पटना में की जा रही है। भारत का और एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र होगा ये। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला पुलिस म्यूजियम बनाया गया? तो ये बनाया गया गाजियाबाद जिले में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर जिले में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? ये भी रामपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम कहाँ अवस्थित है? जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम अवस्थित है प्रयागराज में। जवाहरलाल नेहरू कहाँ से थे? प्रयागराज से। उनका जन्म भी कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। प्रयागराज में बनाई गई है जवाहर तारामंडल। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या की 82% निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पोली क्लिनिक नहीं है। तो वो जनपद है झांसी। झांसी में नहीं है, लखनऊ में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है और गोरखपुर में भी है, लेकिन कहाँ नहीं है? झांसी में नहीं है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल है? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जो भारत के क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल है? वो है सिंगरौली क्षेत्र। सिंगरौली कहाँ अवस्थित है? सिंगरौली अवस्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। यहाँ से सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया? जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी करा दिया है कि उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया और बाद में एक ज़िले को और शामिल किया गया। वो टोटल 10 ज़िले कौन कौन से थे मैं आपको फिर रिवीजन करा देता हूँ। पहला था आगरा अलीगढ़, 2 थे आगरा अलीगढ़, इलाहाबाद बरेली, झांसी कानपुर और लखनऊ मुरादाबाद। तो ये 10 जिलों को शामिल किया गया। और 9वां और 10वां है रामपुर सहारनपुर और वाराणसी। 11वां जिला है वाराणसी। शुरू से देखते हैं। आगरा अलीगढ़, इलाहाबाद बरेली, झांसी कानपुर, लखनऊ मुरादाबाद, रामपुर सहारनपुर और वाराणसी। इन 11 जिलों को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। अच्छा, स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है कि देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना। स्मार्ट सिटी का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उन शहरों में टिकाऊ और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का मजबूत किया जा सके। तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो लखनऊ भी शामिल है, इलाहाबाद भी और कानपुर भी। गाजियाबाद नहीं है, तो गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है लखनऊ जिले में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है
कहाँ अवस्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में अवस्थित है। कहाँ पर? बरेली में। भारतीय साग भाजी संस्थान या भारतीय सब्जी संस्थान कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है लखनऊ जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी में आईसीटी में आते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में आते हैं जैसे प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची, ये सभी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? यानी सीएडी का जो केंद्र है वो स्थित है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। कहाँ पर है? लखनऊ जिले में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, खाद्य पार्क नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। तो खाद्य पार्क नोएडा में है, सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, ये भी सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, ये भी सही है। ये पहला वाला गलत दे रखा है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भारतीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र है वो राष्ट्र का जो अवस्थित है वो अवस्थित है मैसूर में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है इलाहाबाद में। आईसीटी केंद्र यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी में साइबर स्पेस, अपलोड, मोडेम ये सब शामिल होते हैं, जबकि प्रकाशीय भंडारण इसमें शामिल नहीं होता है। प्रकाशीय भंडारण इसमें शामिल नहीं है। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद इसका गठन किया गया था 1975 में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद 1975। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। राष्ट्रीय बीज विज्ञान संस्थान भी लखनऊ में अवस्थित है। औषधीय पौधे और सुगंधित पौधों का जो अनुसंधान संस्थान है वो भी लखनऊ में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापान इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में जापान इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। 2017 का क्वेश्चन है ये, करंट का। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? मेरठ में अवस्थित है। कहाँ पर? मेरठ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। झांसी दे रखा है, तो झांसी में है महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज। कानपुर में अवस्थित है जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। जीएस की फुल फॉर्म है गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। आगरा में अवस्थित है सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज। गोरखपुर में अवस्थित है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का तीसरा, 3 में दे रखा है, बी का पहला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये मैं कुछ वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो लेक्चर नंबर 9 के हैं, उसमें 10 क्वेश्चन आगे भी दे रखे हैं। ये 10 क्वेश्चन लेक्चर नंबर 9 के हैं जो करंट अफेयर्स के हैं, वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए अलग क्लास बनाने की बजाय मैंने इसी में शामिल कर लिया है उसे। तो इसमें अगला देखते हैं, शीलाधर मृदा संस्थान कहाँ स्थित है? शीलाधर मृदा संस्थान अवस्थित है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी में बहुत प्रदूषण है जिस कारण इसे जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान देख लिया हमने, लखनऊ में अवस्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है? नरोरा। नरोरा कहाँ अवस्थित है? बुलंदशहर में। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है बरेली में। कहाँ पर? बरेली में। आगे देखते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में, तो उनकी जयंती भी यहीं पर मनाई गई। सरस आजीविका मेला, इसे याद कर लेना, बार बार पूछा जाता है कि सरस आजीविका मेला कहाँ लगता है? ये लगता है नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गईं? तो इसमें आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये उपरोक्त की 3 योजनाएं बजट 2021-22 में शामिल थीं। उत्तर प्रदेश के किस स्थल को वर्ष 2021-22 में रामसर स्थल घोषित किया गया? 2021-22 में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है संत कबीर नगर में। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? तो ये योजना थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। और वर्तमान में जो बजट में स्मार्टफोन और टैबलेट जो दी जा रही हैं ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को, तो वो किस योजना के तहत दी जा रही हैं? उस योजना का नाम है स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना। स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया? तो टोटल जिले हैं 8 जिले। टोटल 8 जिलों को शामिल किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक इंटरनेशनल हवाई अड्डों वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 2 राष्ट्रीय हवाई अड्डे मौजूद हैं। तो जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया था कुशीनगर हवाई अड्डे को, जो कुशीनगर में अवस्थित है। आगरा हवाई अड्डे का नाम है खेरिया हवाई अड्डा। एक अमोसी हवाई अड्डा है, वो कहाँ पर है? लखनऊ में अवस्थित है। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया? परफॉर्मर की श्रेणी में, अच्छा प्रदर्शन की श्रेणी में। तो नीति आयोग की रिपोर्ट भी देखनी है अगर आपको 2024 का UPPCS का प्री देना है या फिर RO देना है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया? तो ये था मिर्ज़ापुर में स्थापित किया गया था फ्रांस के सहयोग से। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के 6 और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है रामसर साइट के मामले में। प्रथम नंबर पर तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट हैं। तो हमारी क्लास ये यहीं पर समाप्त होती है। अब हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल के PYQ सारे हो गए हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश विशेष पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसकी वीडियो पढ़नी है, क्लास पढ़नी है उत्तर प्रदेश GK की, तो आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट उत्तर प्रदेश विशेष में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।